तो हेलो हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे सीटी का लास्ट रिवीजन। सी का लास्ट रिवीजन जो भी हम लोग करेंगे, जो आईआईटीएम के पोर्टल पे जो वीकली मॉक रिलीज किया गया है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइम टू क्विज और क्विज वन, ठीक है। तो क्विज वन के लिए कुछ एक मॉक टेस्ट दिया गया था और क्विज वन ही है हमारा क्वालिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया कि स्कोर्स डाटा सेट से इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, मतलब कि स्कोर्स डाटा सेट को कॉन्टेक्स्ट में रख के इसको लिखा गया है। और बताया गया कि इस सुडोकोड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या एंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मेन मेन चीज़ों को पढ़ो। पहले देख सकते हो कि ए को जीरो इनिशियलाइज किया गया है। फिर ये चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ें यहाँ पे है, जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए, एक्स डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है। और सिटी टाउन जो है वो इक्वल इक्वल चेन्नई होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि चेन्नई होना चाहिए और मेल होना चाहिए। फिर ही हम लोग मैथमेटिक्स का मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ मैथमेटिक्स और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई सही तो है, लेकिन इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम चेन्नई, ठीक है, यही बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स या फिर सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम चेन्नई। अगर नॉट फ्रॉम चेन्नई अगर हम लोग तक बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स डॉट सिटी टाउन जो है इक्वल इक्वल चेन्नई दिया गया है। अगर एक्स डॉट सिटी टाउन एक एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर इक्वल दिया जाता फिर चेन्नई लिखता, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि इस वाले नोटेशन का नाम है नॉट इक्वल टू। मैथ्स में जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज इक्वल ही है। तो इसके लिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है एक मैच द टेबल दिया गया है और हमको टेबल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले देख सकते हो कि ये वाला चीज हमको दिया गया है, ठीक है। पहले जो मतलब कि आसान सा हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं, तो आसान सा ये वाला चीज है, टू प्लस और स्ट्रिंग में टू, ठीक है। इंटीजर टू प्लस स्ट्रिंग का टू। तो इंटीजर टू प्लस स्ट्रिंग का टू, तो हमें पता है कि फोर तो होने से रहा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डी में कौन सा ऑप्शन है। डी को एक दिया गया है, डी को एक दिया गया है, डी को चार दिया गया है और डी को एक दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान टेक्निक होता है वो सॉल्व करने के लिए। क्या बोलते हैं इसको, मैथ द कॉलम सॉल्व करने के लिए एक को पकड़ो, उसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी एक तो तीन में कॉमन है, जो अनकॉमन डाटा है वो है डी का चार। तो डी का चार, हमने अभी भी बताया कि इंटीजर टू और स्ट्रिंग का टू तो चार होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और डी का एक बता रहा है इनवैलिड एक्सप्रेशन, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। यही सही हो जाएगा। तो अभी आंसर बन सकता है आइदर ए, आइदर बी या फिर आइदर सी। तो हम लोग सही आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सी को देखते हैं, ठीक है, सी टू इक्वल्स थ्री दिया गया है, तो टू इक्वल्स थ्री कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर भी सी का एक, यहाँ पर भी सी का एक, यहाँ पर सी का दो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से ये केबीसी देखते थे आप, तो केबीसी में जैसे 50-50 लाइफ लाइन यूज होता था, तो ऐसे ही करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग मतलब कि 50-50 लाइफ लाइन की तरह ही आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दो वाला ऑप्शन तो हमें पता है कि गलत होगा ही होगा। तो अभी इन दो वाले ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से सी भी सेम है, डी भी सेम है, सी भी सेम है, डी भी सेम है, ई भी सेम है, ठीक है। ई का दो होगा वो भी कंफर्म हो गया। इस वाले ऑपरेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इक्वल सिंबल है और इसमें भी टू इक्वल्स टू जो है वो ट्रू ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो बी का तीन भी इक्वल है। ए का दो होगा या फिर ए का एक होगा। तो हम लोग क्या होगा एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग बी वाला देख लेते हैं, टू इक्वल इक्वल टू एंड टू इक्वल थ्री। तो टू इक्वल इक्वल टू तो होगा, लेकिन एंड बोला है, ठीक है। और टू इक्वल थ्री, तो इसके लिए ये वाला चीज जो है फॉल्स हो गया। अभी ए हम लोग कैसे लिखेंगे, देख सकते हो कि ए टू इक्वल टू और टू इक्वल थ्री, ये जो है ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि टू इक्वल टू और टू इक्वल थ्री, फिर हमें दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, टू दिया गया है, मतलब कि ट्रू। तो ट्रू तो होने से रहा, तो हम लोग इसको इजीली इनवैलिड एक्सप्रेशन घोषित कर सकते हैं। तो इजीली हम लोग इसका ऑप्शन बी क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया है कि द फॉलोइंग pseudocode is executed using the library data set at the end of the execution. It captures the maximum number of pages of a book which is like written in a language other than English. हमें बताया गया कि मैक्स पेजेस ऑफ ए बुक निकालना पड़ेगा जो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ,
इंग्लिश नहीं है। तो नॉट इज इक्वल टू का सिटी में नोटेशन क्या था वो मैंने बताया कि ऐसा कुछ नोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज इंग्लिश बता रखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत। इंग्लिश नॉट, लैंग्वेज नॉट इज इक्वल टू इंग्लिश, नॉट इज इक्वल टू इंग्लिश और इक्वल्स इंग्लिश, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन आंसर जो है वो ये दोनों में से होगा। तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया कि ए जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कैप्चर करेगा, और ये हम लोग ऑलरेडी जीरो पुट करके रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स डॉट पेजेस जो है ए से बड़ा है और एक्स डॉट पेजेस ए से छोटा है। तो ए से बड़ा होगा तभी हम लोग ए पे जाके इसको काउंट करेंगे। तो फिर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दिखाएगा, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे देख सकते हो, बताया गया द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स द सेकंड हाईएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स। Assume that max holds the value of the highest mark in mathematics. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode। हमें बताया गया कि ए जो है ए सेकंड हाईएस्ट मार्क्स दिखाएगा और मैक्स जो है मैक्स वेरिएबल वो मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स डॉट मैथमेटिक्स ए से बड़ा है, तो एक्स डॉट मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैक्स का कोई भी बात नहीं किया गया है, तो ये तो अप्रोप्रिएट आंसर होने से रहा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स डॉट मैथमेटिक्स मैक्स से बड़ा और एक्स डॉट मैथमेटिक्स ए से छोटा, तो ए का इंक्रीमेंट होगा। तो एक्स डॉट मैथमेटिक्स मैक्स से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। एक्स डॉट मैथमेटिक्स मैक्स से छोटा और एक्स डॉट मैथमेटिक्स ए से बड़ा, और दोबारा तो ओके, सी वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ए से एक्स डॉट मैथमेटिक्स का मार्क्स बड़ा होगा तब भी तो हम लोग ए पे जाके इसको स्टोर करेंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग 5 नंबर पे आ गए। तो 5 नंबर पे हमें बता रहा है कि वर्ड लेट इज ई शॉर्ट वर्ड बोल के एक प्रोसीजर दिया गया है, और ए विथ लेटर काउंट एट मोस्ट 5, याद रखना। ऑलमोस्ट नहीं बोला गया है, एटलीस्ट नहीं बोला गया है, एट मोस्ट 5 मतलब कि जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, ठीक है। 6, 7, 8 और इसके आगे जो भी है वो सब नहीं होंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्स डॉट बर्थ, यहाँ पे तो लेटर काउंट का कोई भी बात किया ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक्स यहाँ पे फॉल्स दिया गया है, एक्स डॉट लेटर काउंट जो है वो 5 या फिर 5 से छोटा बताया तो गया था, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है वो फॉल्स दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू तो दिया गया है, यहाँ से 5 और 5 से छोटा भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे और बोला गया है, हमें दोनों स्टेटमेंट को ट्रू करना पड़ेगा, मतलब कि एंड लिखना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर वर्ब एंड बोला गया है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये वाला नोट चाहिए तो ये वाला मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये वाला का फ्रेश कॉपी चाहिए तो आईआईटीएम के वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आईआईटीएम का ही मटेरियल है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डाटा सेट। व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा एग्जीक्यूशन के एंड पे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एटमोस्ट वन वावल। ओके, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है इसको हम लोग पहले ही जीरो इनिशिएट कर दिया, और टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो इन एक्स, और आई को हमने वन कर दिया और बी हमने ट्रू इनिशिएट कर दिया। अगर आई जो है वो एक्स डॉट लेटर काउंट से छोटा या फिर इक्वल है, और आई जो है इफ आई इज द आइथ लेटर ऑफ एक्स वर्ड इज अ वावल, तो बी हमें फॉल्स देगा, ठीक है। और हम लोग आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और इफ बी ए को इंक्रीमेंट करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एटमोस्ट वन वॉल गलत, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एग्जैक्टली वन वॉल गलत। इसको इस वाले सुडोकोड के मतलब कि एग्जीक्यूशन होगा नंबर ऑफ वर्ड्स विथ जीरो वॉवल, ठीक है। तो एटमोस्ट वन में जीरो तो आता है, लेकिन हाईएस्ट वन मतलब कि हम लोग ले सकते हैं, एटलीस्ट वन वॉल एग्जैक्टली वन वॉल में हम लोग एक ही ले सकते हैं, लेकिन विदाउट वॉल्स में सिर्फ जीरो वॉल ही आएगा, तो ये हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि द फॉलोइंग सुडोकोड, एक सेकंड सॉरी, the following pseudocode is executed using the library dataset. At the end of the execution, A captures the number of books which are published after 2010 or have less than average number of pages. Assume that the variable average holds the value of the average number of pages.
of the books in the data set. The pseudocode may have mistakes. Identify all such mistakes. इस वाले pseudocode से क्या क्या मिस्टेक्स है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पूरा वाला pseudocode ना पढ़ के हम लोग सिर्फ वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन सा ऑप्शंस पे हम लोग को एरर घोषित किया गया है कि ये वाले ऑप्शंस पे एरर हो सकता है, वो हमें बताना पड़ेगा। तो पहले बताया गया कि एरर इन लाइन 5। तो एक बार सुडोकोड का हम लोग महत्व समझ लेते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि विच आर पब्लिश्ड आफ्टर 2010, 2010 के बाद आफ्टर पब्लिश होना चाहिए, और हैव लेस देन एवरेज नंबर ऑफ पेजेस, एवरेज नंबर ऑफ पेजेस से जो पेजेस है वो लेस होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ परमानेंटली 2010 के बाद और एवरेज पेजेस से पेजेस कम। ठीक है, मैं ऐसा करके लिख दे रहा हूँ, पेजेस कम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एरर इन लाइन 5। तो अगर एक्स डॉट ईयर, ठीक है, एक्स डॉट ईयर अगर 2010 से ज़्यादा हो, मतलब कि 2011, 2012, तो सी जो है वो ट्रू घोषित हो जाएगा। यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 2010 के बाद होना चाहिए। तो ये लाइन 5 में तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, लाइन 5 में कोई भी एरर नहीं है। फिर बताया गया कि लाइन 8 में एरर हो सकता है। तो हम लोग अगर लाइन 8 पर है तो आप लोग देख सकते हो कि एक्स डॉट पेजेस जो है वो एवरेज पेजेस से ज़्यादा बता रहा है, फिर सी जो है वो ट्रू बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमें जो कंडीशन दिया गया है इसमें बताया गया है कि एवरेज पेजेस से पेजेस जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक एरर हमें मिल गया। तो बी वाला ऑप्शन होगा एक। फिर एरर इन लाइन 9, अगर हम लोग लाइन 8 पे अगर हम लोग एरर घोषित कर देते हैं तो लाइन 9 में इजीली एरर हम लोग नहीं घोषित करेंगे, वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लाइन 8 पे एरर घोषित कर रहे हैं। फिर एरर इन लाइन 12। ठीक है, नो एरर तो नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी एक एरर मिल चुका है। हम लोग अभी लाइन 12 का एरर देखेंगे कि है या फिर नहीं है, लाइन 12। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इफ सी, ठीक है, इफ सी ए इक्वल्स 1, हमें क्या पता लगाना था कि एवरेज होल्ड्स द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डाटा सेट, ए क्या देगा। ओके, ए का नोटेशन थोड़ा गलत है क्योंकि ए इक्वल्स 1 ऐसे ना लिखकर हम लोग ए इक्वल्स ए प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला नोटेशन थोड़ा गलत है, तो यहाँ पर भी एरर हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें बताया गया था कि हम लोग पहले ये वाला ऊपर वाला चीज़ पढ़ लेते हैं। सीटी में स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में ये सब लैंग्वेज पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पे वो करना होता है, डाइव इन करना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज, सिटी में लैंग्वेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेगा इस वाला सुडोकोड ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है सुडोकोड का कॉन्टेक्स्ट देता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए इज सेट टू बी ट्रू इफ देयर इज ओनली पेयर ऑफ बुक्स विथ सेम जॉनरा एंड सेम ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि पेयर ऑफ बुक्स सेम जॉनरा और सेम ईयर ऑफ पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सा, मतलब कि कौन सा कोड यहाँ पे पुट करना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स डॉट जॉनरा और वाई डॉट जॉनरा इक्वल है और यहाँ पर एक्स डॉट ईयर वाई डॉट ईयर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे और लगाया गया है तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स डॉट जॉनरा वाई डॉट जॉनरा तो इक्वल है, लेकिन या वाई डॉट ईयर एक्स डॉट ईयर भी इक्वल है, और यहाँ पे एन लगाया गया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑन लगाया गया है, तो ऐसे ही फॉल्स, लेकिन यहाँ पर भी फॉल्स घोषित किया गया तो ऐसे ही ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एंड तो है लेकिन ए जो है वो फॉल्स हमें रिपोर्ट कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन बी ही बन जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डाटा सेट, ए और बी एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन में क्या रिप्रेजेंट हम लोगों को करेगा। तो ए एक्स डॉट पेजेस अगर ए के बराबर हो जाए तो बी पे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर एक्स डॉट पेजेस अगर ए से बड़ा हो जाए, ठीक है, इक्वल ना होकर सिर्फ बड़ा हो जाए, तो ए पे हम लोग एक्स डॉट पेजेस ही लिख देंगे और बी को हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ बुक्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस ये नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अक्रॉस ऑल बुक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, तो यही बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि the following pseudocode is executed using the words dataset. What will C represent at the end of the execution? End of the execution में C क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे देख सकते हो कि C इक्वल 0 हमको पहले ही इनिशिएट किया गया है, और x डॉट वर्ड एंड्स विथ फुल स्टॉप, मतलब कि अगर एंड्स विथ फुल स्टॉप का बात किया गया है तो ये एक स्टेटमेंट का बात कर रहा है। सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट का बात बोल रहा है। क्लियर और रोज इन और गेट समथिंग टेबल टू एक प्रोसीजर का नाम है, तो हम लोग गेट समथिंग टेबल टू प्रोसीजर में क्या चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्स डॉट लेटर काउंट और वाई डॉट लेटर काउंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, और एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच और वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच सेम होगा तो चलेगा, मतलब कि सेम होना चाहिए, लेकिन लेटर काउंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स विद सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेम लेटर काउंट, ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स विद सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट लेटर काउंट, आंसर तो ठीक है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर सिर्फ ये वाला आंसर होता तो कोड हम लोग सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते थे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लिखते हैं, अगर सिर्फ ये वाला आंसर होगा। एक स्टेटमेंट का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग सी वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस किए, और सी वेरिएबल का महत्व भी यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स डॉट वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप, तो हम लोग सी पे कुछ भी ना कुछ इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इज सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर काउंट, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये वाला देख सकते हो, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स विद सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट लेटर काउंट दैट ऑकर इन द सेम सेंटेंस। ठीक है ना, तो यही बन जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे बताया गया है कि डू समथिंग बोल के कुछ एक दिया गया है, और सी पे 1900 और डी पे 2000। ठीक है, डी पे मैक्स ईयर का इनिशियलाइजेशन किया गया है, और डी पे मिनिमम ईयर का इनिशियलाइजेशन किया गया है। ठीक है, सॉरी सी पे यहाँ पे तो बताया गया है कि टेबल 1 और एक्स डॉट ऑथर जो है ए के बराबर हो जाएगा, और एक्स डॉट ईयर अगर सी से बड़ा हो जाएगा तो सी पे हम लोग एक्स डॉट ईयर पुट कर लेंगे। मतलब सी जो वेरिएबल है वो शुरुआत के पब्लिकेशन नोटिस मतलब कि नोट कर रहा है, शुरुआत के पब्लिकेशंस, और डी एक्स डॉट ईयर अगर डी से कम हो जाए तो डी में हम लोग एक्स डॉट ईयर मतलब कि काउंट कर लेंगे, तो डी जो है वो लास्ट के पब्लिकेशन डिनोट कर रहा है। ठीक है, सी माइन इफ सी माइनस डी जो है वो डी से इक्वल या फिर बड़ा हो जाए तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये सुडोकोड क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, आउटपुट ट्रू इफ ओनली इफ द सेकंड बुक ऑफ द ऑथर ए वाज पब्लिश्ड एटलीस्ट ईयर्स, गलत। आउटपुट्स ट्रू इफ ओनली इफ द लास्ट बुक ऑफ द ऑथर ए वाज पब्लिश्ड एटलीस्ट बी ईयर्स आफ्टर देयर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड, तो यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अगर चले तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक सेकंड, 12 नंबर क्वेश्चन पे अ, दिया गया है कि द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट। ए हमें ए कैप्चर करेगा कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर अबव एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। यार कल सिलेक्ट हो जा। एज्यूम दैट एमपीसी जो है वो एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री रेस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। सुडो कोड में मिस्टेक्स है, तो हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस के साथ हम लोग सुडो कोड को मैच करेंगे, देखेंगे कि मतलब कि सुडो कोड सही है या फिर गलत। ठीक है, तो हमें पहले बताया कि एरर इन लाइन 4, लाइन 4 में कुछ ना कुछ एरर बन सकता है। ठीक है, तो लाइन 4 में कुछ ना कुछ एक्स एम पी सी, और यहाँ पे चेक समथिंग में जो सी y1 y2 और y3 को बताया गया है, तो हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन 4 पे जो है वो बताया गया कि एक्स एम पी सी, और यहाँ पे y c1 c2 c3, तो यहाँ पे मैं मुझे तो कोई भी मतलब कि वो नहीं दिख रहा, एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर इन लाइन 5, तो यहाँ पे देख सकते हो ए को हमने वो दोबारा उसी वाला जो लाइन 12 में जो पिछले क्वेश्चन का एरर था, तो ए को गलत तरीके से मतलब कि रिप्रेजेंट किया गया है। इस वाले स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिखते ए +1 तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाता, तो यहाँ पर हम लोग लाइन 5 में एक एरर हमने ढूंढ लिया। ठीक है, तो नो एरर तो ऐसे ही चला जाएगा, नो एरर तो ऐसे ही चला जाएगा, और हम लोग बाकी का देखते हैं। एरर इन लाइन 10,
एरर इन लाइन 10 एक्स जेंडर जो है वो फीमेल ही होगा। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स का ही डाटा रिकॉर्ड करेगा, तो इसमें भी कोई सा भी एरर नहीं है। एरर इन लाइन 11, यहाँ पे देख सकते हो एक्स डॉट मैथमेटिक्स C1 से ज़्यादा, फिर C1 से C2 से ज़्यादा फिजिक्स का और C3 से ज़्यादा केमिस्ट्री का। लेकिन मैंने एक चीज़ याद रखने को बोला था कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एंड, अगर ऑल थ्री सब्जेक्ट बताता तो ये वाला स्टेटमेंट सही बन जाता, लेकिन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बताया, तो इसमें अगर और होता तो ये वाला चीज जो है वो सही हो जाता, ठीक है। एवब एवरेज के लिए सही बन जाता। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर इन लाइन 10 भी आ चुका है, ठीक है। ओके सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लाइन 11 होगा। और मल्टीपल रिटर्न फॉल्स इन प्रोसीजर चेक समथिंग, यहाँ पे देख सकते हो कि 2 बार फॉल्स आ रहा है चेक समथिंग वाले प्रोसीजर में। ये चीज़ आ सकता है अगर लॉजिक सही रहे तो, ठीक है। तो ये भी एक एरर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग देख सकते हो कि द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डाटा सेट। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स द नंबर ऑफ सेंटेंस विद एटलीस्ट 2 नाउन्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 नाउन्स और that have at most 2 vowels, at most 2 vowels, the pseudocode may have mistakes, तो हमें मिस्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर चले, यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन 5 एरर इन अपडेटिंग सी, तो सी को अपडेट करने में एरर है। तो यहाँ पे देख सकते हो सी को अपडेट करने में कोई सा भी एरर नहीं है, तो ये भी, ये इसमें तो कोई भी एरर नहीं होगा। ए इज अपडेटेड इन रॉन्ग प्लेस, ए को रॉन्ग प्लेस में अपडेट किया गया है, एग्जैक्टली नहीं, तो ये भी मतलब कि आंसर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। सी इज अपडेटेड इन रॉन्ग प्लेस, सी इस बार जो है लाइन 10 में सी रॉन्ग प्लेस में अपडेट किया गया है। पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है, तो इसीलिए ये वाला एक एरर बन जाएगा। फिर बी इज अपडेटेड इन रॉन्ग प्लेस, बी देख सकते हो कि बी भी रॉन्ग प्लेस में अपडेट नहीं किया गया है, तो ये एक एरर नहीं होगा। आई इज अपडेटेड इन रॉन्ग प्लेस, यहाँ पे आई जो है वो रॉन्ग प्लेस में अपडेट किया गया है, इसीलिए तो लाइन नंबर 21 भी जो है वो एक एरर देगा हमें। हम लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बताया गया कि ये एक MSQ है, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक स्कोर डाटा सेट का कॉन्टेक्स्ट में रख के इसको, इस वाले सूडोकोड को लिखा गया है, और इसमें बताया गया है कि सी जो है वो ऐसा पेयर ऑफ स्टूडेंट कैप्चर करता है जिसका सेम डेट ऑफ बर्थ हो या फिर सेम सिटी हो, ठीक है। सेम डेट ऑफ बर्थ या फिर सेम सिटी, बट डिफरेंट जेंडर, जेंडर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। एक, या फिर सेम DOB हो और सेम डिफरेंट जेंडर हो, या फिर सेम सिटी हो या और डिफरेंट जेंडर हो, ठीक है। दोनों केस में ये चलेगा, लेकिन सेम DOB और सेम सिटी मतलब कि ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा। और मस्ट जो है वो है डिफरेंट जेंडर, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष लिख के मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कोड फिल करने के लिए बता रहा है। तो टेबल 1 हैज मोर रोज, फिर ये तो पता है कि यहाँ पे कोड कौन सा बैठेगा। तो इफ एक्स डॉट डी ओ बी और वाई डॉट डी ओ बी अगर सेम हो जाए तो हम लोग एक को काउंट करेंगे, और एक्स डॉट जेंडर अगर वाई डॉट जेंडर के साथ इक्वल ना हो, और एक्स डॉट सिटी और वाई डॉट सिटी अगर सेम हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग वो वाला भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो इफ का बताया गया है, मतलब कि दो स्टेटमेंट वाइज इसको हम लोग वो करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, दो स्टेटमेंट वाइज इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी एंड एक्स डॉट सिटी टाउन इक्वल्स इक्वल्स वाई डॉट सिटी टाउन होता, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले ऑप्शन को करेक्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर मिसिंग है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी बोलोगे कि भैया यहाँ पर भी तो सेम है, एक्स डॉट डेट ऑफ बर्थ वाई डॉट डेट ऑफ बर्थ, या फिर एक्स डॉट जेंडर नॉट इक्वल टू वाई डॉट जेंडर एंड एक्स डॉट सिटी नॉट इक्वल टू वाई डॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है थोड़ा सा ट्विक है कि यहाँ पे इफ एल्स का यूज किया गया है। एक हो तो एस ये वाला स्टेटमेंट होगा, या फिर एल्स ये वाला स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे एंड दिया गया है, ये वाला स्टेटमेंट तो होना ही होना है, मस्ट है। तो ये वाला ऑप्शन एक बन जाएगा करेक्ट। ये एक मल्टी चॉइस ऑप्शन है, तो हम लोग बाकी का ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्स डॉट डेट ऑफ बर्थ और जेंडर इक्वल नहीं होगा,
फिर वाई डॉट सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स डॉट डेट ऑफ बर्थ के बाद कोई सा भी वो नहीं दिया गया है, मतलब कि सी को काउंट नहीं किया गया है, एक इसको एक ही बार में काउंट किया गया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक्स डॉट डेट ऑफ बर्थ और वाई डॉट डेट ऑफ बर्थ दोनों इक्वल है, या फिर एक्स डॉट जेंडर और वाई डॉट जेंडर दोनों इक्वल नहीं है, और एक्स डॉट सिटी टाउन और वाई डॉट सिटी टाउन दोनों इक्वल है। तो इस वाले कंडीशन में हम लोग सी को अपडेट कर ले, जो कि एकदम 100% सच हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट बन गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू। मैथ्स का वीडियो जल्दी आने वाला है।